स्टेशन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पूरे इस्लामाबाद में कायम किए गए हैं। अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 20 से 25 अफराद का हमला, जिनमें आपके सिक्योरिटी के लोग, पुलिस के लोग और आपके इलेक्शन कमीशन के अफराद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वो तमाम अगर शामिल किए जाएं, 20-25 लोग एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे, तो 20 से 25 हज़ार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे, जिनमें से ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद के फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से है और वहाँ पे इस वक्त छुट्टियाँ हैं। वो तमाम लोग अपने अपने घरों में छुट्टियाँ मना रहे हैं। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि 20-25 हज़ार लोगों को, जिनमें आधी तादाद जो है ख़वातीन की है, जो ख़वातीन वोटर्स के लिए अमला मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन का तैनात किया जाता है। तो एक ये बात, फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो सामान है उसकी तरसील, फिर सिक्योरिटी के इदारों से इजाफी नफरी लेना है। और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके और मैं दोबारा ये कहूँगा कि अदालती फैसले का बिल्कुल एहतराम है और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। याद होगा हमारे पिछले दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन 2015 में हुआ था और वो पार्लियामेंट का एक्ट था, लोकल बॉडीज एक्ट 2015। आज दो बातें हो चुकी हैं। एक तो जो इलेक्शन कमीशन, एक तो उस एक्ट के जरिए फेडरल गवर्नमेंट को जो इख्तियार दिया गया है सेक्शन 6 में कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन आपने करना है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से 125 कर दी है। उस बुनियाद पे भी अब बल्दियाती इलेक्शन जो कि 31 दिसंबर को होना था, उसकी असर 9 हल्का बंदियाँ होनी है 125 यूनियन काउंसिलों के ऊपर। और ये जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले 24 दिसंबर के अपने फैसले में बता दिया है कि ये प्रेरोगेटिव और ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स डिटरमिन करे, जो इस वक्त नोटिफिकेशन के जरिए 125 यूनियन काउंसिल्स का तयन किया जा चुका है और 125 यूनियन काउंसिल्स में नई हल्का बंदियाँ होनी है। दूसरी बात कि जो एक्ट था 2015 उसकी भी अमेंडमेंट हो चुकी है और उसे असेंबली पास कर चुकी है, उसे सेनेट पास कर चुकी है। दो बातें उसमें की गई हैं। एक ये किया गया है कि जो यूनियन काउंसिल 25 मैंने आपसे कहा, वो उस एक्ट की अमेंडमेंट में भी मेंशन कर दी गई है कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें यूनियन काउंसिल 125 होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट, उसमें कहा गया है कि डायरेक्ट तरीके से वो होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, पूरे ज़िले पर वो इलेक्शन होगा। ये दो अमेंडमेंट उसमें हुई हैं। अब वो बिल सदर साहब के पास है, सदर साहब का इख्तियार है कि वो 10 दिन तक उसे रख सकते हैं। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, 5-6 दिन में अगर सदर साहब उस पर साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है। ये पाकिस्तान का आईन कहता है, मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट नहीं कहती। तो मुझे अब ये बताएं, मेरा ये सवाल है कि अगर ये इलेक्शन आप छोड़ दें, ये जो भी है यहाँ पे सारी लिटिगेशन हुई है, कल जो फैसला हुआ, जो 24 दिसंबर को जो फैसला किया गया, अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनिट काउंसिल में होता है, तो मुझे अब ये बताएं, मेरा ये सवाल है कि अगर ये इलेक्शन आज छोड़ दें, ये जो भी है यहाँ पे सारी लिटिगेशन हुई है, कल जो फैसला हुआ, जो 24 दिसंबर को जो फैसला किया गया, अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनिट काउंसिल पे होता है और 6 दिन बाद एक्ट बन जाता है, जो बनना है उसने इंशाल्लाह, तो इन बल्दियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती। सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तलीर हो जाना है और दोबारा आपका इलेक्शन डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते, ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज जो ऑनरेबल जज साहब ने वेरी राइटली ही सेड कि जनाब इतने जो अखराजात हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कर चुका है तैयारी पे, उसका उन्होंने हिसाब मांगा, बिल्कुल सही किया, जाहिर है पब्लिक बनी है, कितना खर्चा हुआ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन अगर आज होता है और करोड़ों अरबों रुपए इस पे खर्च हो जाते हैं और ये बल्दियाती नुमाइंदे आप सिर्फ 6 दिनों के लिए मुंतखब कराना चाहते हैं, और किस लिए कराना चाहते हैं?
जब ये मेयर नहीं मुंतखब कर सकते, जब ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नहीं बन सकती, तो 6 दिनों के लिए ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन किस हवाले से इनेकाद पजीर होना चाहता है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। तो लिहाजा जो अमेंडमेंट एक्ट में हो चुकी है वो इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 6 दिन बाद उसने एक्ट बन जाना है और उसके बाद उसके तनाजुर में डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इस्लामाबाद में जो 125 यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी हल्का बंदी भी असर न होगी। अब मैं ये बात करता हूँ जी कि जो झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज्यादा फात चोई साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं है। कभी कहा 30 कैंडिडेट है 101 यूनियन काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर अपने जिले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेलम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। अपने पहले जिले की खबर लें, उसके बाद आके इस्लामाबाद में आप अपने ये झूठे बयानात और झूठी मनफी सियासत करें। मैं मीडिया के सामने इससे पहले भी और आज फिर अपने इस वक्त जो हमारे बलदियाती नुमाइंदे इस इलेक्शन के लिए अपने कागजात नमजीद जमा कराओ जो लड़ रहे थे, वो फहरिस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल्स के अलावा, और वो यूनियन काउंसिल्स डिफेंस एरिया की हैं, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, डिफेंस का एरिया है। उसके अलावा 99 यूनियन काउंसिल्स पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और चेयरमैन जो है वो अपने तमाम तर इंतजाम उनके मुकम्मल है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो लिहाजा ये सबसे पहला झूठा प्रोपेगेंडा, ये लिस्ट मेरे सामने है, मैं आपके हवाले करता हूँ, आप बेशक मीडिया के भाइयों को दे दें। दूसरी बात कि जनाब इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा और ड्रामा किए जा रही है, मुझे अब ये बताएं कि जो इलेक्शन हमारे दौर में हुए बलदियात में, इस्लामाबाद में जो बलदियाती इलेक्शन है, आखिरी इलेक्शन जो हमारे दौर में हुआ 2015 में, उससे पहले इलेक्शन जो है वो 1979 में हुआ था। तो ये एजाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है कि 1979 के बाद 2015 में पहली दफा इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन कराते हैं और उस वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और वज़ीर आज़म है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो इलेक्शन हमारे दौर में हुए, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनी और उनकी जो मियाद है वो कब पूरी होती है? वो होती है जनवरी 2021, 2021 जनवरी में वो इदारे तहलील हो जाते हैं। PTI की हुकूमत रहती है अप्रैल 2022, यानी 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये आज जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं इनसे पूछता हूं कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जब बलदियाती इलेक्शनों की मुद्दत खत्म हो गई तो 1 साल 4 महीने आपकी हुकूमत कायम रही, आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इदारे जो जनवरी 2021 में तहलील हुए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया। जब इलेक्शन शेड्यूल दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस लेके आई, लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021, ये आप मीडिया के सब भाइयों को पता है। उस ऑर्डिनेंस में भी डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की गई। जो बात आज हम कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने ऑर्डिनेंस में आप लेके आए थे, डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हो। वो ऑर्डिनेंस अदालत के जरिए सेटिसाइड हुआ और उसके बाद ये अमल चलता रहा, आपकी हुकूमत चली गई। लेकिन 1 साल 4 महीने ना तो आप इंटरेस्टेड थे बलदियात के इलेक्शन में और ना आप ये इलेक्शन जो है करवा सके हैं। दूसरी बात, पंजाब की सूरत हाल लें। आज आप इदारों को पहले तो गालियां देते हैं, फिर कहते हैं इदारे बड़े काबिल एहतराम हैं, फिर आप कहते हैं जनाब के अदालती हुक्म जो है, जो मैंने कहा कि इंतजामी बुनियादों के ऊपर मुमकिन नहीं था, उस पर आप आज बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अदालती हुक्म पे अमल पैरा नहीं किया। मैं पूछता हूं इनसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि पंजाब में जब आप हुकूमत में आए 2018 में, तो सबसे पहले आपने बलदियाती नुमाइंदे जो हैं उन्हें आपने मुअत्तल किया।
पूरे पंजाब में तमाम लोकल बॉडीज के इदारों को पीटीआई हुकूमत ने सस्पेंड किया सबसे पहले। उसके बाद वो बहाल हुए। कहां से बहाल हुए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी बहाली के बाद क्या आपने उन बलदियाती नुमाइंदों को अपने दफ्तरों का चार्ज लेने दिया? दफ्तर खोले आपने। वो जिला काउंसिल के चेयरमैन, वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वो अपने दफ्तरों के लॉन में मीटिंग करते रहे। आपने उन्हें दफ्तरों में नहीं घुसने दिया। ये है आपकी इज्जत बलदियाती इदारों के लिए, बलदियाती नुमाइंदों के लिए। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों अपने मकरू प्रोपेगेंडे के जरिए आप ये बात कौम को बता रहे हैं कि हम तो बलदियाती इदारों के बहुत हक में हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है पंजाब की। आपने वहां पे ये इदारे मुअत्तल रखे। और फिर मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, आप उसमें भी पेश नहीं हुए। और जब तक आप हुकूमत में रहे, आपने बलदियाती नुमाइंदों को और इदारों को न बहाल होने के बावजूद न चार्ज दिया और न उसके बाद आपने वहां पे इलेक्शन होने दिए। तो ये पंजाब के सबसे बड़े सूबे की कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हुआ वो मैं आपके सामने रखी है। और आज यहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा जनाब, हम बहुत बड़े चैंपियन हैं बलदियाती इदारों के और हम बहुत बड़े दावेदार हैं। फिर 4 साल में मुझे ये बताएं कि आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को फेस नहीं करना चाहती। आप मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट में इस्लामाबाद में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी खिदमत आपने इस्लामाबाद की है जिसकी बुनियाद पर लोग आपको वोट देंगे? क्या जो आपके झूठे ड्रामे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर? क्या जो आप इदारों की तजलील कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर? इमरान खान की मनफी सियासत के ऊपर? वो भी दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है। हर आने वाला दिन इमरान खान की मनफी सियासत को, झूठी सियासत को, उनके फरेब को, उनके मकर को, उनकी टोरी शख्सियत को एक्सपोज कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि हमारी सियासत अगले चंद दिन नहीं तो चंद महीने की है। इससे ज्यादा वो अब सर्वाइव करने वाले नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। इस्लामाबाद की आपने जो 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए, 4 साल तक उनको लटकाई रखा। एक प्रोजेक्ट आप मुकम्मल नहीं कर सके। रूरल एरिया में कोई डेवलपमेंट आपने की हो, इस्लामाबाद सिटी में कोई डेवलपमेंट आपने की हो। हाँ, अगर आपने किया तो इस्लामाबाद में जो हमारे कोई ग्रीन पार्क्स हैं, जैसे ये ग्रिल्स लगी हुई हैं, इन ग्रिल्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग कर दिया। जगह जगह आपने बोर्ड ऑफ वज़ा कर दिए। इसके अलावा आप कोई खिदमत की सियासत यहाँ नहीं कर सके। हमने अपने अल्लाह ताला के फजल से अपना जो हमारे दौरे हुकूमत है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे ये इलेक्शन हुए थे 2015 में, हमारे उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग नून के मेयर मुंतखब हुए। उन्होंने अपने दौर में डिलीवर किया। हमने कोई 150 से ज्यादा उस वक्त भी देहात में सुई गैस दी, पानी के प्रोजेक्ट्स दिए, बिजली के प्रोजेक्ट्स दिए, रोड्स बनी, कारपेटिंग हुई। उसके अलावा कई और ऐसे डेवलपमेंट के मंसूबे हैं जो सीडीए के डिपार्टमेंट से किए। और इंशाअल्लाह ताला अभी भी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत में मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, जो मशहूर है शहबाज स्पीड के नाम से, उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के लिए जो मंसूबे, जो पैकेजेस आ रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं मीडिया के सामने उनका रखूंगा पूरा प्रोग्राम। और हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का रूरल एरिया, इस्लामाबाद का सिटी एरिया, इनकी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारी उस गवर्नमेंट के पास क्या है। मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो मसाइल बाराकाऊ के हैं, चिराग के हैं, रवात के हैं, शकरयाल के हैं, वो मसाइल G10 के नहीं हैं, F6 के नहीं हैं, G6 के नहीं हैं। लेकिन शहरों के मसाइल बहरहाल मौजूद है, हमें पता है इस बात का। हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आएंगे। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें इदारों का भी एहतराम है, हमें अदालती फैसलों का भी एहतराम है, और हम आइंदा भी, पहले भी उन पर अमल किया, आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी, आप ये कहें कि ऑब्स्टिकल थी, ऐसी एक इंतज़ामी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज इलेक्शन इनेकाद पजीर नहीं हो सके। आज जगह जगह मैं देख रहा हूँ, कभी कोई दीवारों पे फलांग रहे हैं, कभी स्कूलों के गेट पे खड़े होकर रो रहे हैं। तो मैं उन्हें कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि रोने धोने से, छलांगे मारने से,
ड्रामे से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आए मैदान में मुकाबला करें। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि यहां से अगला मेयर मुस्लिम लीग नून का बनेगा और डायरेक्ट इलेक्शन से बनेगा इंशाल्लाह ताला। और हम अपने खिदमत से ही इंशाल्लाह ताला साबित करेंगे कि जो फैसला होगा इस्लामाबाद की आवाम का वो बेहतरीन फैसला होगा। जी प्लीज, थैंक यू। पिछले दौर हुकूमत में इस्लामाबाद में गैस और बिजली की यूनिटों पर पाबंदी लगी थी और जो आपने लगवाई थी और कोर्ट के थ्रू अभी तक लगी हुई है। आप बता दें गौरी टाउन का इतना बड़ा एरिया है और पूरे इस्लामाबाद का एरिया है, आपने सिर्फ अपनी जमीनों के लिए वो सारा काम किया था। बता दें वो कब पाबंदी खत्म हुई? सवाल से ज्यादा आपने कुछ मैं ये कहूँगा कि जो हकीकत में मबनी नहीं है वो कमेंट्स किए हैं, बिल्कुल उसमें कोई हकीकत नहीं है। पहली बात कि पाबंदी हमने नहीं लगाई थी, पाबंदी जो है वो कोर्ट के जरिए लगी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। मैं सुई गैस के मीटर्स की बात कर रहा हूँ और उसकी वजह ये थी कि बेशुमार दरखास्तें इस्लामाबाद में उन सोसाइटीज़ कि जिनके पास NOC नहीं है उसके हवाले से गई थी और उस पर पाबंदी लगी कि जनाब जहाँ NOC है जिस सोसाइटी के पास सिर्फ उसे कनेक्शन दिए जाएं। मैं सिर्फ आपने एक सोसाइटी का नाम लिया, गौरी टाउन का नाम आपने लिया, वो सिर्फ एक नहीं है, ऐसी सैकड़ों सोसाइटियाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। अगर गौरी टाउन को किसी ने टारगेट किया तो ज्यादती की है। ऐसी सैकड़ों सोसाइटियाँ मौजूद हैं कि जिनके पास NOC नहीं है, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम चेयरमैन CDA के साथ कल हमारी 3 घंटे की मीटिंग हुई है। आप लोग CDA को भी कवर करते हैं, आपको पता है। मैं और अंजुम वकील खान साहब इन्हीं मामलात के ऊपर इस्लामाबाद में कुछ प्लाजाज को रूरल एरिया में सील किया गया, जुर्माना किया गया। मैंने सबसे पहले CDA से एहतजाज किया। ये नुकता भी कल हमने वहाँ पे रखा कि प्राइवेट लैंड ओनर्स जो हमारे रूरल एरिया है, जैसे मैंने नाम लिए चंद आपके सामने, सुहान, लेतरार रोड, खन्ना, रवात, बाराकऊ, बनीगाला, जो प्राइवेट है, वहाँ पे किस हैसियत में CDA जाके उन प्लाजों को सील कर सकता है, कैसे दुकानें बंद कर सकता है। इसके लिए एक जामिया हिकमत अमली और स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं और सुई गैस के मीटर इंशाल्लाह ताला खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है और ये पाबंदी बाय दी गई गैस की कमी की वजह से पूरे मुल्क में भी है। तो अगर पूरे मुल्क में बैन है सुई गैस की फर्दर पाइपलाइनों पे या मीटरों पे, तो इस्लामाबाद के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमें स्पेशल एग्जाम्पशन दी जाए और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अदालत ने भी ये सवाल पूछा कि ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, 12 दिन पहले क्यों आया जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, तो इसका जवाब वफाक की तरफ से जमा नहीं करवाया गया था। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, ये अदालत ने भी पूछा कि सारी तैयारियां होगी, आप भी कह रहे हैं आपके उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया 101 यूनिट कौंसिल में, तो ये 12 दिन पहले जब अरबों रुपया लग गया, करोड़ों रुपया इलेक्शन कमीशन का भी, बलदियाती नुमाइंदों का भी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि 125 यूनिट काउंसिल्स क्यों की गई, इसमें आबादी के हवाले से जो अदाद शुमार हैं वो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भी रखे। उसके बाद इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल बेंच के सामने भी हुई, वहाँ पे भी रखे। उसे तस्लीम किया गया, हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया कि किन वजूहात की बुनियाद पे ये 125 की गई हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, इस्तेहकाक है एक्ट में जो सेक्शन 6 है उसके तहत। दूसरी बात जो आपने की इस्लामाबाद की, क्या पूछा आपने? दूसरा सवाल ने पूछा कि जो इलेक्शन कमीशन जी जो अखराजात किए गए, देखिए वो बात अदालत की बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जो मैंने इस्लामाबाद की आपसे बात की, इस्लामाबाद के बलदियाती इदारों को मजबूत बनाना, इन्हें फ़ाल बनाना और लोगों के जो मसाइल हैं उनके गली सतह के मोहल्ले पे हल होना, ये इनका असल मकसद है। अगर ये ना हो सके तो मेरा ख्याल है फिर इन इदारों का उतना सूदमंद या उतना फ़ायदेमंद ये नहीं होंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जिस लाइन पे इनको लेके जा रहे हैं, इन्हें मज़ीद इंशाअल्लाह हम इख्तियारात देंगे और लोगों के मसाइल जिनकी अभी हमारे भाई जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हल होंगे। ये बता दें कि आखिरी 2 हफ्तों में आखिर हुकूमत को ऐसा क्या याद आया कि 6 माह पहले एक धरकाबंदी हुई, 50 क्या वही सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ, और बात करें। मैं चाह रहा हूँ कि इदारों के सियासी इस्तेमाल के हाल से आप लोग बात करते आए हैं, इस वक्त कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस तासुब को कैसे जाहिर करेंगे कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में तहरीक इंसाफ मौजूद है, तो ये PDM के ऊपर राय देखिए, मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी तारीख वाइज मैंने आपको बता दिया है कि 1 साल और 4 माह ये इदारे तहलील रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके हवाले से कोई इलेक्शन करवाए, अगर वो इतने इंटरेस्टेड थे तो वो करवाते। आज भी जो कुछ ये सारा कुछ कर रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं जो कि उनकी सरिश्त में शामिल है, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर बताइएगा कि अदालत में